जो गिना रहे हैं, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, देश ही नहीं पूरे दुनिया के महान समाजवादी नेता, अब अभिवंचितों के, शोषितों के, गरीबों के परिनेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों पर ख्याल रखते आए हैं। और उसी कड़ी में हमारे नेता, युवाओं के आस, किसानों के आस, बिहार के आस आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की बिहार की सरकार, आज जो इंडिया की सरकार बिहार के अंदर चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के अनुसूचित जातियों पर जो कृपा की है और उनके कृपा से बिहार के तमाम अनुसूचित जाति के लोग में भारी हर्ष और उल्लास है। सभी लोगों की आस और उम्मीद थी, जो आयोग तकरीबन 9 वर्षों से बंद पड़ी थी और इस आयोग का गठन भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने की थी और पुनः अब अभिवंचितों को, गरीबों को सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे मिले, उसके लिए संकल्पित और कटिबद्ध जो बिहार की सरकार है, सभी आयोगों को पुनः संचालित करने का प्रयास किए हैं। उसमें अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन मुझे बनाकर मेरे समाज के लोगों को एक बहुत बड़ा मान और सम्मान देने का काम आदरणीय नेता ने किया है। मैं पूरी उम्मीद से और तन्मयता के तरीके से बिहार के अंदर अनुसूचित जाति के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि हमेशा हक और अधिकार दिलाने का काम किसी ने किया, बोलने की ताकत किसी ने दी, खड़ा होने की हिम्मत किसी ने भरी, उस शख्सियत का नाम लालू प्रसाद यादव है। और पुनः जो हालात बनी है देश के अंदर, संविधान छीनने की स्थिति बनी है, आरक्षण छीनने की स्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अगर कोई पार्टी ईमानदारी से संवैधानिक बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से किया है, वह पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुरकस प्रयास किया है कि गांव-गांव तक गरीबों के बीच जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहेब के संविधान के द्वारा मिला है वह लोगों के तक जाए, ताकि जो साजिश के तहत इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने की भारी साजिश देश के अंदर अंग्रेजियत जो देश की जो सरकार है जो शुरू की है, हिटलर शाही जो शुरू की है, उसे उठ खड़ा होने के लिए, उठकर लड़ने की ताकत गरीबों में और पूरे बिहार के गरीबों में भरने का काम लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, जिसके कड़ी में अति पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सवर्ण आयोग, तमाम आयोग को संचालित करने का प्रयास हुआ है। और आज मुझे जो भार दी गई है उसे ईमानदारी से, संकल्पित रूप से मैं बिहार के अंदर स्थापित करने का प्रयास करूँगा। सर, जो इंडिया नाम का 2024 के लिए गठबंधन जो आप लोग का बना है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री कभी भ्रष्टाचारियों की ये संगठन एक हो गई है और एक होकर के हमको हराने के लिए लगे हुए, लेकिन इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पर आपका ये देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, आप ईमानदारी से जो मीडिया साथियों बताओ कि देश के अंदर इसके पहले कोई भी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा यह कहो देहात में लोग लबरा भी कहना शुरू कर दिया है, इससे बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं मिला था जितना झूठ बोलने वाली यह पार्टी भाजपा की पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसलिए जो इंडिया की बात कहते हैं तो इंडिया भ्रष्टाचारी है। इंडिया के लोगों का वोट लेकर के आप जो है देश को बेचने का काम करते हैं, तमाम संस्थाओं को बेचने का काम करते हैं और इंडिया के लोगों को भ्रष्टाचारी करते हैं, कहना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन है वह इंडिया वर्सेज एनडीए होगा। इंडिया के तमाम जो लोग हैं वह एनडीए को खदेड़ने का काम मिशन 2024 में करेंगे। इसलिए घबराहट में अब इंडिया को ही भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को ही भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचारी का जो वॉशिंग मशीन कही है उनके पास अगर लगा करके रखे हैं और उसमें जो महाभ्रष्टाचारी डुबकी लगा ले उनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। इसलिए इंडिया जो
खास करके इंडिया गठबंधन जो देश के अंदर बना है वह देश के कल्याण के लिए, इसलिए देश इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एनडीए भागेगा, एनडीए भागेगा।